ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस एकादशी में जल का सेवन भी नहीं किया जाता। जैसे कि बाकी एकादशी हैं उनमें आप फलाहार कर सकते हैं, जल पी सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में अन्न, जल और फल सभी चीज़ों का त्याग करके पूरी तरह से निर्जला रहकर यह व्रत किया जाता है। और इसलिए वर्ष भर में जितनी भी एकादशी हैं उन सब में इस एकादशी को श्रेष्ठ भी माना जाता है और सबसे कठिन भी माना जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ मास में तपती गर्मी होती है और इस गर्मी में निर्जल रहकर ये व्रत करना एक तपस्या के समान माना जाता है। तो इसका फल भी बहुत अधिक होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पूरे वर्ष में किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, निर्जल रहकर इस एकादशी का व्रत अगर आप कर लेते हैं तो आपको वर्ष भर की एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो निर्जला एकादशी के नियम कठोर हैं, इसलिए इसका फल भी बहुत अधिक है। तो अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर कर पाते हैं, बिना जल के कर पाते हैं, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप निर्जल नहीं भी रह पाते हैं, तो भी फलाहार के द्वारा, जलाहार के द्वारा भी आज आपको व्रत करना चाहिए। देखिए, अगर आप सभी एकादशियों का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी निर्जला एकादशी के दिन आप व्रत धारण कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप सभी एकादशियों का व्रत करें, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत आपको फिर भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप निर्जल नहीं भी रह पाते हैं, फलाहार के द्वारा भी कर लेते हैं, तो भी ये एकादशी बड़ी एकादशी मानी जाती है। और इस दिन किए गए पूजा पाठ, व्रत इत्यादि का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। दान का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम जप का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो इसका भी फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन घड़े का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब जल से भरे हुए घड़े का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से स्थानों पर लोग प्याऊ लगवाते हैं, शरबत बांटते हैं, क्योंकि आज के दिन जल बांटना, जल का वितरण करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और अगर आप निर्जला ये व्रत कर रहे हैं, बिना जल के आप ये व्रत कर रहे हैं और उस अवस्था में अगर आप जल का वितरण करते हैं तो इसका फल और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि स्वयं प्यासे रहकर और दूसरों को जल पिलाना ये महान पुण्य माना जाता है। जो भक्त पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, और कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम पहली बार व्रत प्रारंभ कर सकते हैं एकादशी का। देखिए, निर्जला एकादशी है, इस दिन से आप चाहें तो अपने एकादशी व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी साल 2025 में कब है। देखिए, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जून 2025 को सुबह 2:15 पर और तिथि समाप्त होगी 7 जून को सुबह 4:47 पर। तो निर्जला एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिनों तक रखा जाएगा। मतलब बहुत से भक्त हैं जो कि 6 जून को ये व्रत धारण करेंगे और बहुत से भक्त हैं जो कि 7 जून 2025 को भी एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 6 जून का जो व्रत है गृहस्थाश्रम अर्थात स्मार्त करेंगे और 7 जून 2025 को वैष्णव एकादशी है। ठीक है, तो दोनों एकादशी है। वैसे आप जिस भी समुदाय को मानते हैं, जिस भी संप्रदाय से, मठ से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जिस भी दिन एकादशी हो रही है आप उसके अनुसार कर सकते हैं। या फिर आप जिस भी गुरु को मानते हैं, मतलब जिस भी गुरु से आप जुड़े हैं, दीक्षित हैं, आप उनके अनुसार ये व्रत कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, अगर आप 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो व्रत का पारण आपको करना है 7 जून 2025 को दोपहर में 1:44 से 4:31 के बीच में। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही हम व्रत खोलते हैं और इस बार जब द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है सुबह 4:47 पर, तो हरिवासर की समाप्ति होगी 7 जून 2025 को सुबह 11:25 पर। अब दोपहर में व्रत नहीं खोला जाता है, इसलिए 1:44 से लेकर और 4:31 के बीच में आपको अपना व्रत खोलना है। ठीक है, तो अगर आप 6 जून को व्रत धारण कर रहे हैं और निर्जला व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए ये कठिन है, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत फिर हो जाएगा लगभग 32 घंटे तक का। तो ये कठिन होगा, क्योंकि 32 घंटे तक का निर्जला व्रत रखना आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो हो भी जाएगा। अब बात करें कि अगर आप 7 जून 2025 को एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपको आपका व्रत खोलना है 8 जून 2025 को। 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से सुबह 7:17 तक व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त है।
अब आपको ध्यान रखना है, सुबह 7:17 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले आपका व्रत अवश्य खुल जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। ऐसे में दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको व्रत धारण करना है, फिर द्वादशी के दिन आपको अपने व्रत का पारण करना है। निर्जला एकादशी व्रत से जुड़े हुए कोई भी अगर आपके प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित जानकारी है उसके लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।